स्कूल के समय की बात है कि मेरे साथ बद से बदतर वाली जो है ना बुलिंग होती थी। एंड तुम बिलीव नहीं करोगे कि एक टाइम ऐसा भी था कि मेरे पीठ में किसी ने कंपास जो है ना, ज्योमेट्री बॉक्स में जो कंपास होता है वो किसी ने घुसा दिया। एंड फिर टीचर ने उस चीज़ को नोटिस करने के बावजूद भी लाइक ऐसा एक लेम सा रिएक्शन दिया ना। आई वॉज लाइक लिटरली शॉक्ड कि मतलब दया नाम की चीज़ टीचर्स के अंदर होती भी है और बुलिंग जो है उसमें भी शायद टीचर का पूरा पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है। मतलब ये जो बिलीफ है ना, ये उस दिन मेरे अंदर पूरा बैठ चुका था। एंड फिर मैं आज तक उस चीज़ को लेके ना बहुत सारे टीचर्स को क्रिटिसाइज़ तक कर चुका हूँ और करता भी हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ। सो अलग अलग केसेस आते हैं, वो लेके बताते हैं मेरे को, क्योंकि वैरायटी ऑफ बच्चे वैरायटी ऑफ लाइक बिहेवियर शो करते हैं। तो जैसे कोई चंचल बच्चा है तो उसके साथ कैसे बुलिंग होता है, या फिर कोई शांत बच्ची है उसके साथ कैसे बुलिंग होता है, सब हर तरह के बुलिंग जो है ना मैंने अभी उसका जो पिटारा है, स्टोरी का जो पूरा पिटारा है ना मेरे अंदर समा रखा है एज इफ। तो मुझे ना बुलिंग पर्सनली बहुत सबसे मतलब वन ऑफ द हीनियस थिंग जो सटल लेवल पे कोई कर सकता है वो लगता है। तो इस वीडियो में ना मैं बताऊंगा कि व्हाट इज़ द साइकोलॉजी बिहाइंड बुलिंग, और मेरे स्टोरी से शायद तुम रिलेट कर पाओगे और फर्दर तुम्हारे साथ अगर बुलिंग हो रही है ना तो तुम उससे बच जाओगे, लिटरली तुम बच जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझते हैं कि बुलिंग जो है वो कैसा दिखता है। बिकॉज मोर ऑफ क्या होता है कि बुलिंग ज़्यादातर बच्चों को या फिर ज़्यादातर बड़े लोगों को भी बुलिंग जो है ना समझ नहीं आता है कि हाउ बुलिंग एक्चुअली लुक्स लाइक। तो देखो, बुलिंग मजाक नहीं होता है। इफ़ समवन इज सेइंग दैट भाई जोक था, भाई सरकज़म में ले लो, तो ये जो चीज़ है और एक थिन लाइन है बुलिंग के बीच में, वो तुम्हें समझ में कैसे आएगा? वो समझ में आएगा जब तुम्हें पर्सनली तुम्हारे नाम, तुम्हारे बहुत सटल चीज़ें, मतलब एकदम हल्के हल्के चीज़ें जो तुम्हारे बहुत आइडेंटिटी से जुड़ी हुई है, उसको लेकर अगर मजाक बनाया जाए, ठीक है, जहाँ पे तुम्हें एज अ जोक वो चीज़ मतलब लाइट नहीं लगे, तुम्हें फील हो कि समथिंग इज़ डिसरेस्पेक्टफुल। स्टिल अब क्या होगा, ज़्यादातर जो स्कूल वाले बच्चे होते हैं वो, या फिर कॉलेज में भी जो लोग होते हैं वो इस चीज़ को कैसे लेते हैं कि इट्स फाइन ना, ये तो चलता है, ये चलने वाला जो चीज़ है ना चलता है, इस केस में वो चीज़ को वो इग्नोर कर देते हैं। बट द थिंग इज़ दैट तुम्हारे नाम या तुम्हारे आइडेंटिटी या फिर तुम्हारे छोटे छोटी चीज़ें जो भी तुम्हें पसंद है, चॉइसेस हो या फिर चीज़ें हैं, उससे लेकर कोई अगर मजाक बना रहा है और दूसरों को वो मजाक दिला रहा है, या फिर एक ग्रुप बांध कर और तुम्हारे ऊपर पर्सनली अटैक हो रहे हैं, एंड फिर जब तुम इसे डिफेंड करने जाते हो तो फिर क्या होता है, तुम्हें कह दिया जाता है कि भाई तू तो बड़ा ही नहीं हुआ है, मैन प्लीज़ ग्रो अप, तुम अभी दूध पीते बच्चे नहीं हो, ममाज बॉय हो क्या, इस तरीके के जो चीज़ें हैं आते हैं। तो ये मेरे साथ भी बहुत हद तक मतलब स्टार्टिंग में तो मुझे समझ नहीं आता था कि इज़ इट रियली बुलिंग, बिकॉज आई वॉज टू मच लाइक ए कंप्लेन बॉक्स ना। तो स्टार्टिंग में तो लोग मतलब टीचर्स वगैरह या फिर जो भी है उनको लगने लगता था कि शायद ये हमेशा कंप्लेन ही करेगा, बट द थिंग इज़ दैट इट वॉज रियल बुलिंग। स्टोरी सुनना पूरा तब समझ में आएगा। सो वन डे आई वॉज लाइक वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू लाइक प्लांटेशन, ट्रीज एंड एनवायरमेंट, एंड फिर कैसे किसी प्लांट से सारा कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो एनवायरनमेंट में इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 है, CO2 है, NO2 है, इस तरीके की गैसेस जो है ना कौन से प्लांट सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। एंड मुझे अच्छे से याद है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ना वो उस टाइम मेरे दिमाग में लाइक बैठ चुका था कि दिस इज़ ग्लोबल वार्मिंग, इससे कैसे बचा जाए, एंड कौन सा जो प्लांट है ना सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। इस तरह की चीज़ें मेरे दिमाग में बहुत चलते थे, लाइक साइंस बेस्ड चीज़ें। तो मैं क्या करता था ना, ऑल्सो आई वाज अ कीन गार्डनर एट दैट टाइम, लाइक क्लास 7th 8th की बात है। सो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि वाई नॉट जस्ट सर्कुलेटिंग प्लांट्स इन द क्लास, सो दैट मतलब लोग जो है बच्चे वो दूसरे भी लगाएंगे एंड फिर उनके रिलेटिव्स भी लगाएंगे। मतलब सच ए क्रेजी आइडिया आया है कि हाँ इससे पूरे शहर में फैल जाएगा। एंड मतलब क्रेजी इमेजिनेशन ऐसी भी थी कि लाइक हाईवेज के किनारे लगा दो एंड भर दो, पूरा ग्रीनरी कर दो एकदम से, ताकि सारा जो ग्लोबल वार्मिंग है ना हट जाए एकदम अचानक से। एंड फिर लाइक लोग खुश होंगे, लोग हेल्दी होंगे एंड ये अर्थ बच जाएगा। इस लाइक ऐसा क्रेजी आइडिया मेरे दिमाग में चलता था। सो आई डिड द सेम थिंग। मैंने क्या किया, प्लांट्स फ्री में देना शुरू कर दिया क्लास में। लिटरली आई यूज्ड टू कैरी दोज प्लांट्स इन द बॉक्स, और फिर मैं उन तरह के प्लांट्स को ही सिलेक्ट करता था जो प्लांट्स के सैपलिंग्स
मतलब जो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, बिकॉज साइंस बुक में जब जो चीज़ें पढ़ता था उस बेसिस में उनको खोजता था, एंड आफ्टर दैट आई यूज्ड टू डू दैट। ये हो गया। तो स्टार्टिंग में मैंने ना लड़कियों को ये देना शुरू किया था, बिकॉज दे आर नॉट दैट जजमेंटल एंड बॉयज़ आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू ऑल दोज थिंग्स कि हाँ ये प्लांट वगैरह है, वो फेंक ही देंगे। दे विल थिंक दैट कार वगैरह हो तो फिर वो बहुत क्रेजी तरीके से उस चीज़ को वो करते हैं, या फिर गेमिंग की चीज़ें होते हैं, या फिर कॉमिक्स वगैरह ये होते तो वो ज़्यादा संभाल के रखते हैं। बट द थिंग इज दैट इज़ वेरी नाजुक चीज़ है ना, तो उसे वो क्यों ही रखेंगे। तो दैट मेड अ बाउंड्री कि हाँ मैं पहले उनको देना शुरू किया, एंड ये चीज़ बॉयज़ के नज़रों में पढ़ने लगा कि वाई इज़ दिस गाय जस्ट आई मीन कंट्रीब्यूटिंग इन दैट मैनर कि वो इनको देता है, इन लड़कियों को क्यों देता है, हमको क्यों नहीं देता है। फिर मैंने क्या किया, अपने कुछ मेल दोस्तों को भी दिया, बॉयज़ को दिया ये, तो 2-3 को दिया, इट्स फाइन। उन्होंने जाके लगाया एंड इट लिटरली ग्रू वेल। फिर उन्होंने आके मेरे को बताया कि देखो ये तुमने जो दिया था ना हमारे घर में लगाया हुआ है, इट इज़ स्प्रेडिंग लाइक एनीथिंग। सो आई वाज लाइक सो हैप्पी, वाओ मेरा जो आइडिया है अब काम कर जाएगा, एंड शायद मेरा जो नाम है कहीं बड़े एक लेवल पे कभी आ जाएगा। लाइक इतना क्रेजी एक आइडिया चल रहा था। इन द मीन वाइल किसी ने शायद इस इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया अमंग बॉयज़, एंड वहाँ से ट्रोलिंग शुरू हो गया, बुलिंग शुरू हो गया। ठीक है, बुलिंग एज इन की तुम आज बेचने आए हो और कल चले जाओगे। तो एक वर्ड यूज़ किया जाता था, आई वोंट से हियर, उस वर्ड से मेरे को चिढ़ाया जाता था कि दिस इज़ दिस थिंग एंड तू तो आज है यार, कल चला जाएगा। ठीक है, तो दिस स्टार्टेड फ्रॉम 1 to 2 to 3 एंड फिर पूरे क्लास में फैल गया। एंड अब मुझे किसी को कुछ समझाना होता था, एंड अगर कोई मुझे ऑफेंड करना चाहता था ना, बस वो वर्ड बोल देता था एंड आई एम जस्ट डन, मेरे को बुरा लग जाता था। एंड वो बुरा क्यों लगता था, दे नेवर अंडरस्टूड अंटिल दे पास फ्रॉम द, मतलब स्कूल से वो निकल गए उसके बाद तो अभी तो उनको समझ आता है कि व्हाट दे डिड एक्चुअली रॉन्ग विथ मी। तो ये पहले स्कूल लेवल तक चला, एंड स्कूल लेवल क्लास लेवल तक चला, एंड फिर मेरे जूनियर्स में भी बहुत सारे लोगों को ये पता चल गया। इट जस्ट पास फ्रॉम 8th till 9th, एंड 9th का एंडिंग 10th में आई हैड अ फेज वेयर मुझे अच्छे से याद है कि बुलिंग अब दूसरा रूप ले चुका था। इट वॉज लाइक मोर ऑफ कि आई वॉज बीटन इन द क्लास, मेरे को स्टेयर से फेंक दिया गया था एक दिन, लाइक मुझे याद है अच्छे से। एंड फिर कुछ हुआ नहीं था, वैसा हंगामा थोड़ा बहुत हुआ था बट कुछ हुआ नहीं था, बट मुझे बहुत इंजरी आई थी। हाँ, ये एक केस था। उसके बाद कुछ दिन लोग शांत थे, फिर अगेन उन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिर वो कंपास वाली घटना वो हुई थी, एंड आफ्टर दैट क्या हुआ था, टीचर ने एक दिन क्लास में she like literally laughed at me कि you are like a joker and you have this crocodile tears each time, each moment, you know like drama। टीचर भी वो चीज़ से डिनाई करते थे, एंड बॉयज़ हैड दिस बुली वाला ग्रुप टोटली, एंड वो एक साथ मतलब जैसे हाइनास होते हैं ना, यू माइट हैव नोटिस दैट हाइनास जो एक तरीके से अटैक करते हैं, इवन लायन ऑल्सो यूज टू फियर अबाउट कि हाँ हाइनास जब अटैक करेंगे तो लायन भी पीछे हटना पड़ता है, इट्स लाइक दैट। तो इनका बुली वाला जो ग्रुप है ना, बुली करने वाला जो ग्रुप है, वो एक साथ चलता था। क्यों चलता था, बिकॉज अगर एक कमज़ोर पड़ेगा तो दूसरा जो है वो अटैक करेगा, इस एग्जैक्टली लाइक दैट। सो वहाँ से क्या होता है कि तुम एक को तो हैंडल कर लोगे बट दूसरे को कैसे करोगे, एंड तुम कितने को करोगे, एंड दे फील एन्जॉयबल अबाउट दिस थिंग, बट दिस इज़ टोटली रॉन्ग। ये जो सिविक सेंस है, ये जो मॉरलिटी है, ये बच्चों के अंदर एकदम छोटे लेवल से घुसाना चाहिए। आती कहाँ से ये चीज़, फ्रॉम द फैमिली बैकग्राउंड, फ्रॉम द ओवरऑल कंजम्पशन ऑफ सोशल मीडिया, और आसपास हमारे टाइम में सोशल मीडिया इस लेवल पे नहीं था बिकॉज मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो इट एक्चुअली कम्स फ्रॉम द फैमिली बैकग्राउंड ओनली। दैट कचड़ा जो है गटर से बच्चे उठ के भी आ रहे हैं ना, अगर इफ़ यू आर जस्ट फैमिली बैकग्राउंड गटर वाला ही है, दो रिच होंगे मे बी बट गटर वाला फैमिली बैकग्राउंड है, तो दैट एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट्स इन देयर बिहेवियर। ठीक है, एवरीथिंग। अब देखो बुली इंसान कब करता है, वेन एवर समवन सीज दैट कोई मतलब किसी को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है एंड उसकी बातें इतनी अहमियत नहीं रखती है, सो वो क्या करता है, अपना अहमियत जताने के लिए वो उस चीज़ को ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे इंसान में। सो वो क्या करेगा, चिढ़ाएगा तुम्हें। क्यों चिढ़ाएगा, ताकि वो तुम्हें नीचा दिखा के और ख़ुद को बड़ा फील कर सके। दैट इज़ एग्जैक्टली द साइकोलॉजी ऑफ बुलिंग, कि उसके अंदर वो चीज़ की कहीं ना कहीं कमी है और समथिंग और द अदर इज़ अनफुलफिल्ड इन हिम, उसे वो रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता। दैट्स वाई ही लव्स टू डिसरेस्पेक्ट द अदर वन सो एज टू गेट दैट सिमिलर काइंड ऑफ वैलिडेशन। समझ में आया कि नहीं आया, इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। सो यही इन ग्रुप्स में ही होता था बिकॉज वो लोग थोड़े स्ट्रॉन्ग थे, एंड द थिंग इज़ दैट
कि दे वेयर नॉट बीइंग गिवन इम्पोर्टेंस इन द क्लास. आई वॉज अ बिट गुड इन स्टडीज़. So the thing, ultimate thing was that I was weak at being physical. I mean physically इतना ज़्यादा sportive नहीं था and all of those things were not that much into my activity, daily activity. I was creative, I was good at art, singing, all of those things. But the thing is that कि मैं sports and all में नहीं था, fighting में नहीं था. In general जो होता है वैसा नहीं था, थोड़ा अलग सा, मतलब creative sense में ज़्यादा different था. So that made them more of maybe insecure that he is good at something but then the other thing is lacking behind. So चलो he is an easy target, तो उसके ऊपर सारा डंप कर देते हैं and it is a source of entertainment after a while. वो एक टाइम के बाद क्या होता है, source of entertainment बन ही जाता है. So this exactly happened and this is how this bullying continued. और मैं एक टाइम के बाद स्कूल जाना बंद करने वाला था almost. I did not want to just attend the classes. So this is the story, overall story of bullying. But now I will tell you that how to handle bullying, because at all levels, it's not about school, it's about college, it's about even in office, it's about anywhere you can be bullied for any reason. First and foremost, तुम्हें जब कोई bully करने आ रहा है, just remember जिस पॉइंट पे वो तुम्हें bully कर रहा है ना, he is exactly weaker at that moment, at उस सेक्शन पे. For example, इफ इज बुलिंग कि तुम ये हो वो हो, तो जो चीज़ें वो एड्रेस कर रहा है ना, ही इज़ एक्चुअली नॉट गेनिंग दैट, नॉट गेटिंग दैट, और वो उस चीज़ को क्रेव कर रहा है. सो वो क्या करता है, वो दूसरा इंसान उस चीज़ को तुम्हारे अंदर गलत जताना चाहता है. लेट मी एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समवन इज़ नॉट गेटिंग अ पार्टनर और अ गर्लफ्रेंड, तो वो क्या करेगा, वो अब तुम्हारा फॉर सपोज किसी के साथ कुछ लाइक एक बॉन्डिंग बन रहा है स्टार्टिंग में, सो वो तुम्हें चिढ़ाएगा या फिर तुम्हें इस तरीके से ना वो फील करवाएगा कि यू आर समवट ना नॉट ऑफ दैट लेवल, यू आर नॉट केपेबल ऑफ गेटिंग दैट, बिकॉज ये इंसान जो बुली कर रहा है, ही इज़ एक्चुअली नॉट गेटिंग दैट. दैट्स द डीपेस्ट साइकोलॉजी आई फील सो व्हेन इट कम्स टू बुलिंग. Also, the other thing is that whenever in childhood days someone has been disrespected at a very different level, बहुत aggressively, बहुत differently, if someone has been I mean disrespected and उसे understand नहीं किया गया है, so ऐसे लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो वही सेम गलतियाँ दूसरे में वो पॉइंट आउट करते हैं कि सी यू हैव दिस कमियाँ. तो तुम इन चीज़ों को अब फिक्स करने चले जाओगे. तुम कैसे फिक्स करोगे, तो जो ज़्यादातर गलतियाँ होते हैं वाइल डिफेंडिंग अ बुली करने वाला जो इंसान है, इज़ दैट यू ट्राई टू रेक्टिफाई योर सेल्फ, यू ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ कि नहीं देखो मैं यहाँ पे सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं तो बार बार तुम समझाते जाओगे एंड दैट पर्सन विल गेट मोर पावर टू जस्ट बुली यू मोर, बिकॉज वो अंडरस्टैंड करने आया ही नहीं है. ही ऑलवेज हैज़ दिस ऑलरेडी हैज़ दिस माइंड सेट इन हिज ग्रे मैटर कि वो आया ही है उस चीज़ को करने, बिकॉज ही इज़ हैविंग दैट इशू. अब तुम इशू फिक्स करने जा ही नहीं सकते, बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग टर्म जर्नी जो उसके अंदर प्री सेट हो चुकी है. सो व्हाट टू डू नाउ, तुम भी उसके अंदर कमियां निकालना शुरू करो, बट इन ए वेरी डिसेंट मैनर. ठीक है, ये सेकेंड स्टेप होगा. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, स्टॉप, बी साइलेंट, डोंट रेस्पॉन्ड क्विकली. दैट्स द फर्स्ट एग्रेसिव पावर यू कैन हैव, एंड आई मीन वो उससे तुम कंट्रोल कर लोगे सामने वाले इंसान को. डोंट रिएक्ट, नेवर टू रिएक्ट, बिकॉज वो इंसान चाहता ही है कि तुम रिएक्ट करो और उसे ज़्यादा पावरफुल महसूस हो. सो तुम्हें क्या करना है, वेट करना है. सो वो और टेंस्ड हो जाएगा, वाई इज़ वेटिंग, वाई इज़ नॉट रिएक्टिंग, वाई इज़ काम. समझ में आया? दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, अब तुम बहुत सारा टाइम ले लो, टाइम लेके खुद को डिटैच कर लो उस सिचुएशन से. जस्ट सी इंडिपेंडेंटली कि वो इंसान क्या क्या तुम्हारे अंदर कमियां निकाल रहा है, एंड ऑल्सो सी हिज इंडिविजुअलिटी कि वो किन किन चीज़ों में लैक करता है. नाउ द रियल गेम स्टार्ट्स. अब तुम क्या करो, तुम उसे पूछो कि व्हाट इज़ एक्चुअली द इशू विथ यू, आर यू गना हेल्प मी इफ़ आई हैव दिस थिंग लैकिंग विद इन मी. सबसे पहले तो ये सवाल पूछो. एंड ऑल्सो क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बाउंड्री. एक बाउंड्री सेट करो कि हाँ, यू कांट क्रॉस दिस बाउंड्री एंड यू हैव नो राइट्स टू डिसरेस्पेक्ट. तुम डिसरेस्पेक्ट कहीं से भी नहीं कर सकते. यू हैव नो
राइट टू डिसरेस्पेक्ट। सो ये जो है ये करो। सो दिस इज द सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, द लास्ट थिंग, द थर्ड और द लास्ट थिंग इज़ कि तुम अगर वो इंसान नहीं संभल रहा है, सुधर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है गंदे तरीके से, सो बेटर मूव अवे। और इफ़ इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग इट एट ऑल, तो तुमको अगर बैकफायर करना है, सो द थिंग इज़ दैट तुम उसके अंदर वो सारे कमियां निकालो जो उसके अंदर रियली में कमी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज टीजिंग यू फॉर फिजिक, जस्ट आस्क हिम, क्या तू जिम जाने के लिए भी अपने पापा के पॉकेट मनी पे डिपेंडेंट है? समथिंग लाइक दैट, गॉट इट? और मे बी इफ समवन इज यूजिंग अब्यूजिव वर्ड्स और लैंग्वेज फॉर दिस, आई मीन फॉर बुलिंग यू, सो यू कैन आस्क दिस थिंग कि हाँ, ये वर्ड जो तुमने यूज़ करा है दैट इज़ गुड, वेल एंड गुड, बट हाउ डू यू कंट्रीब्यूट टू दोज पीपल? आई मीन ज़्यादातर तो वैसे ही होते हैं ना, फीमेल स्टफ एंड ऑल, उस पर ज़्यादातर जो स्लैंग्स है वो बने हुए, फ्रेम किए हुए हैं। सो उनके लाइफ में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कैसा है, यू कैन आस्क लाइक दैट एज वेल, बट वो तुम्हें बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से करना होगा, एंड दैट इज़ अ स्किल, दैट इज़ एन आर्ट, यू हैव टू लर्न फॉर दैट। ओके, तो ये तो बाई एक्सपीरियंस यू विल गेट इट, बट क्विक टिप इज़ दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट साइलेंट हो जाओ, गिव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम जस्ट टू रिस्पॉन्ड, बिकॉज आई मीन give yourself, not give that person to respond, because that gives you the power now. Second thing, just ask him कि what is actually the issue, वो issue क्या है जो वो बार बार ये चीज़ तुम्हारे अंदर वो कर रहा है, मतलब पॉइंट आउट कर रहा है तुम्हारे अंदर ये कमी, बिकॉज उसके अंदर वो कमी है, दैट्स वाई ही इज टारगेटिंग दैट कमी। सो यू कैन आस्क दैट, कैन यू फिक्स दैट? तो वो इंसान सोचने लगेगा कि मे बी आई हैव नॉट फिक्स दैट, सो हाउ कम आई कैन फिक्स दिस issue within the other person, so वो अपने आप हट जाएगा। the second thing, the third thing is that तुमको भी पीछे हटना पड़ेगा, because some people are really good at bullying, मतलब उनको तुम कुछ भी करके नहीं हरा सकते। so the best thing is that you just need to be aside from the situation. The last and but not the least, the best thing is that you can also just point out those real issues which दैट पर्सन कैरीज विद इन। सो उससे वो डर लग जाएगा कि भाई ये टॉपिक से हटके ये रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है, रिएक्ट भी नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये तो कुछ तुम मेरे अंदर ही पॉइंट आउट कर रहा है। सो दैट इज एक्चुअली द स्ट्रेटेजी ऑफ बुलिंग। अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है, जस्ट कमेंट डाउन बिलो, एंड हाँ, मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा। एंड तुम्हारे अंदर अगर कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग बुलिंग एंड यू वांट टू आस्क मी, देन फील फ्री टू डू सो। चलो अभी के लिए टेक केयर।